Good morning students, myself Renu Soren, teacher of St. Michael's Academy, Bettiya, Chawni. Welcome to e-learning classes. बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पुस्तक से पत्र लेखन पढ़ाने जा रही हूँ। पत्र लेखन एक कला है। यह मानव के विचारों के आदान प्रदान का अत्यंत सरल और सशक्त साधन माना जाता है। पत्र लिखने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, जो प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इसके लेखन की शैली भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। पत्र लेखन के समय शब्दों का बहुत ही सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। जिस प्रकार से धनुष से निकला तीर वापस नहीं आता, उसी प्रकार पत्र में प्राप्तकर्ता पर जो प्रभाव होगा उसे कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है। कोई भी युग हो, जी हाँ बच्चों, आज हम इंटरनेट के जमाने में जी रहे हैं, परंतु फिर भी पत्रों की जो महत्ता है वो कभी भी समाप्त नहीं होती है। ये नहीं हो सकता है। पत्रों के भविष्य के लिए सहेज कर रखने का गुण संचार के अन्य साधनों से बिल्कुल अलग बनाता है। बच्चों, पत्रों का जो महत्व है, वो इसका जो गुण है, वो कभी भी अन्य साधनों से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि ये हम लिखकर दूसरों के सामने प्रेषित करते हैं। इसलिए इसके महत्व को हम कभी भी शून्य नहीं मान सकते हैं और ना ही इसका भविष्य जो है वो शून्य की ओर जाता है। ये बिल्कुल संचार के अन्य माध्यमों से ये बिल्कुल अलग हटकर इसका प्रेषण होता है या इसका प्रभाव डाला जाता है। पत्रों को लिखते समय कुछ सावधानियों का ध्यान देना पड़ता है तथा तथ्यों को ध्यान में रखकर इस पत्रों को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अच्छे पत्र की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता जो हम देखेंगे बच्चों, वो है सरल भाषा शैली होनी चाहिए। अर्थात जब भी हम भाषा का प्रयोग करें तो वो भाषा बिल्कुल सहज और अच्छी भाषा सरल शैली में होनी चाहिए, प्रभावात्मक शैली में होनी चाहिए। विचारों की स्पष्टता आवश्यक है। विचारों की जब हम पत्र लिखते हैं तो हम विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं, तो विचारों की स्पष्टता आवश्यक मानी जाती है। जब तक विचारों में स्पष्टता नहीं होगी, सामने वाले को आपकी बात समझ में नहीं आ सकती है। पत्र में इधर उधर की बातें ना लिखकर अनावश्यक विस्तार ना करें। अब पत्रों में इधर उधर की बातें ना लिखकर अनावश्यक रूप से पत्रों का विस्तार नहीं करना चाहिए। पत्र लेखन में विरोध प्रकट करने के लिए कभी भी कटु भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ बच्चों, जब हम पत्र लिखते हैं तो जब हम उसका विरोध करते हैं, किसी भी बात का विरोध करते हैं या प्रतिरोध करते हैं, तो कभी भी हमें कड़वे भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पत्र के विभिन्न अंगों में सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। पत्र के जो विभिन्न अंग हैं, जो भी चीजें हैं, पत्रों से उसका सामंजस्य, उसका रिलेशन बनाए रखने का प्रयास हमें हमेशा करते रहना चाहिए। पत्र का समापन इस तरह करना चाहिए कि पत्र का सारांश उसमें झलके। जब हम पत्र को समाप्त करते हैं तो उस समाप्ति के समय पत्रों का जो आप बात कह रहे हैं या कहना चाहते हैं, उसका सारांश पूरा का पूरा उस पत्र में होना चाहिए। पत्र के वाक्यों में तारतम्यता तथा परस्पर संबंधता बहुत ही आवश्यक है। परस्पर शब्दों का एक दूसरे पर निर्भर होना आवश्यक है। पत्रों के प्रकार। पत्रों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पत्रों को मुख्यतः हम दो भागों में
बांट सकते हैं। पहला है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र उन लोगों के लिए लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत परिचय नहीं होता है। ये पत्र प्रायः किसी विभागीय अधिकारी के लिए लिखे जाते हैं या एक विभाग से दूसरे विभाग के लिए लिखे जाते हैं, उन्हें ही हम औपचारिक पत्र कहते हैं। दूसरा पत्र कहलाएगा बच्चों अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र उन लोगों के लिए लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है या हमारे पर्सनल रिलेशन होते हैं, उनके लिए ही हम अनौपचारिक पत्र का प्रयोग करते हैं। औपचारिक पत्रों के भेद। अब हम सबसे पहले देखेंगे औपचारिक पत्रों के कितने भेद हैं या औपचारिक पत्र कितने प्रकार से लिखे जा सकते हैं। पहला पत्र हम देखेंगे औपचारिक पत्र का प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र और संपादकीय पत्र। इन विभिन्न प्रकार के पत्रों को हम औपचारिक पत्रों के श्रेणी में रख सकते हैं। अब हम एक फॉर्मेट के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस प्रकार से औपचारिक पत्रों का प्रयोग किया जाता है या उसके क्या अंग हो सकते हैं। औपचारिक पत्र के प्रारूप में सबसे पहला हम देखेंगे प्रार्थना पत्र का एक प्रारूप, किस प्रकार से प्रार्थना पत्र लिखना है। सबसे पहले हम प्रिंसिपल को या प्रधानाचार्य को पत्र का एक प्रारूप आपको दिखाने जा रहे हैं। सेवा में प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य, यदि पुरुष है तो प्रधानाचार्य लिखेंगे और स्त्री है तो प्रधानाचार्य। तत्पश्चात विद्यालय का नाम एवं पता। तत्पश्चात विषय, जो भी विषय में, मान लीजिए कि आपको फीस माफ कराना है या जुर्माना माफ करवाना है या संबंधित खेल का सामान मंगवाना है, उससे संबंधित विषय का यहाँ पर उल्लेख करना है, उसका उल्लेखन देना है। विषय लिखना अनिवार्य है। फिर हम लिखेंगे महोदय, फिर उसी प्रकार से पुरुष है तो महोदय और स्त्री है तो महोदय। तत्पश्चात जो आपका विषय वस्तु है, जो कंटेंट है आपका, जो भी चीज के लिए आप करना चाहते हैं, छुट्टी लेना चाहते हैं, जुर्माना माफ कराना चाहते हैं, उसको आप कम शब्दों में अधिक बातें कहकर इस विषय वस्तु के अंतर्गत आप लिखेंगे। उसके बाद आप एक धन्यवाद लिखेंगे, नीचे इस साइड में आप धन्यवाद लिखेंगे। आपका आज्ञाकारी से स्वनिर्देश, मतलब आप अपना नाम देंगे, हस्ताक्षर देंगे, क्लास, कक्षा, अनुक्रमांक और दिनांक। ये बच्चों प्रार्थना पत्र का एक फॉर्मेट या प्रारूप था। दूसरा प्रारूप हम देखेंगे कार्यालय पत्र का एक प्रारूप देखेंगे, जिसके अंतर्गत पत्र संख्या देना अनिवार्य होता है। उसके बाद प्रेषक का पता, टेलीफोन नंबर और दिनांक। फिर हम लिखेंगे सेवा में प्रारंभ करेंगे और उसमें हम लिखेंगे प्राप्तकर्ता का पद, नाम एवं पता। उसके बाद हम विषय पर आएंगे, सब्जेक्ट पर आएंगे, फिर यहाँ संबोधन करेंगे और तत्पश्चात हम अपना जो भी कंटेंट है कार्यालय में, जो भी विषय वस्तु है, उसको हम डालेंगे। उसके बाद धन्यवाद, समापन सूचक शब्द हम डालेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, पद एवं नाम देंगे। औपचारिक पत्र का तीसरा हम प्रारूप देखेंगे, जो है आवेदन पत्र का प्रारूप। सर्वप्रथम हम डालेंगे सेवा में अधिकारी का पद, नाम, संस्था का नाम एवं पता। विषय, संबंधित विषय का उल्लेख यहाँ पर करना होगा। फिर महोदय, यदि पुरुष है तो महोदय और स्त्री है तो महोदय। संक्षिप्त विषय, उसके बाद हम संक्षिप्त विषय वस्तु डालेंगे। स्ववृत्त मीन्स अपने विषय में जो कुछ भी लिखना है, अपना जन्म तिथि हुआ, पता हुआ, पिता का नाम हुआ, ये सारी चीजें आपको यहाँ फुल डिटेल में डालना है। फिर समापन डालना है, भवदीय या भवदिया।
यदि पुरुष है तो भवदीय और स्त्री है तो भवदीया। नाम, हस्ताक्षर, पता एवं दिनांक। पत्र, औपचारिक पत्र का चौथा हम देखेंगे प्रारूप, संपादक पत्र का प्रारूप। संपादक पत्र का प्रारूप सेवा में डालेंगे। संपादक महोदय, समाचार पत्र का नाम एवं प्रकाशित होने का स्थान। जो भी संपादक महोदय है या समाचार पत्र का क्या नाम है, किस समाचार पत्र से वो संबंधित है और प्रकाशित होने का कौन सा स्थान है, ये डालना होगा। विषय, फिर महोदय या महोदया, विषय वस्तु जो भी आपको लिखना है या विषय वस्तु उसमें डालना है वो हम डालेंगे। धन्यवाद, फिर स्वनिर्देश अपने विषय में, नाम, हस्ताक्षर, पता एवं दिनांक। ये था बच्चों औपचारिक पत्रों का प्रारूप। हम नेक्स्ट क्लास में औपचारिक अनौपचारिक पत्रों के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। आज हम लोगों ने औपचारिक